be forced to respond and respond forcefully. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं चार्ली हेब्डो से। जी हां, इन्होंने अपनी मैगजीन पर फिर से भारत के ऊपर जो सवाल खड़े करे हैं, पिछली बार यही मैगजीन थी जिसने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया था। अभी भारत पर क्या टिप्पणी करी जिसको लेकर के लोग तिल मिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे कि अभी का फलस्तीनी और इजराइल पर क्या अपडेट है और किस तरीके से इजराइल के स्पोक पर्सन झूठ बोलते दिखाई दिए हैं। एक न्यूज चैनल को आपके साथ एक्सपोज करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट करते लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं और समर्थन के नाम पर जिस तरीके से वो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट आ रही है जहां ऐसे ही किसी समर्थक की जिस तरीके से बुरी हालत हुई है कोरोना के दौरान, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके साथ चार्ली हेब्डो का क्या मामला है। ये वो मैगजीन है जिसने पिछली बार प्रॉफिट मोहम्मद का स्केच बनाया था और मुसलमानों को, इस्लाम को जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाते हुए अपनी मैगजीन पर जो कुछ भी चित्र फोटोज छापे थे, इसका विरोध हुआ था। भारत और पूरी दुनिया भर से विरोध हुआ था। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अनभक्तों ने सिर्फ इसलिए उनका सपोर्ट किया क्योंकि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, बल्कि इस वक्त भी इजराइल का वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा वहां ये लोग आकर के जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस कंट्री, उस मैगजीन, उस इंसान का सपोर्ट करने लग जाते हैं। और इस हद तक कि अगर वो कल को गाली भी देता है इनको, तब भी वो इनका सपोर्ट करते हैं। मैं शेयर कर दूं चार्ली हेब्डो ने असल भारत के बारे में और भारत के कोरोना के मामलों पर क्या अपनी मैगजीन पर छापा है। यह आपकी स्क्रीन पर है, जहां चार्ली हेब्डो ने लिखा है 33 million gods in India and not one capable of producing oxygen। मतलब भारत के जो कोरोना के मामले हैं, जो कि 3 लाख के ज्यादा आंकड़े को इस वक्त पार कर चुके हैं, एक वक्त तो 4 लाख के आंकड़ों को पार कर दिया था। उसके बयान के मुताबिक चार्ली हेब्डो ने लिखा है 33 मिलियन भगवानों वाला भारत और एक भी भगवान ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन दे सके लोगों को। और जो फोटो शेयर करी उन्होंने, वहां उस फोटो में देखा जा रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग मर रहे हैं। तो अभी यह हो रहा है कि लोग अब इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे। सोशल मीडिया पर चार्ली हेब्डो इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं जो पिछली बार चार्ली हेब्डो का सपोर्ट कर रहे थे। जब चार्ली हेब्डो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद को टारगेट कर रहा था तो पूछ ये रहे हैं कि अब तुम लोग कहां हो, अब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही। चार्ली हेब्डो ने अभी तो भारत के कोरोना के मामलों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, इससे पहले एक एथियस्ट भी था जिसने इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को बुरा भला कहा था। तब भी ये लोग आकर के ये कहना चाह रहे थे कि उस एथियस्ट का वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में उस एथियस्ट ने भगवानों का भी मजाक उड़ा दिया था, भगवानों की अश्लील फोटो शेयर कर दी थी। उसके बाद भी ये लोग सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो मुसलमानों को टारगेट करता था। तो जो भी मुसलमानों को टारगेट करता है वो इनका माई बाप हो जाता है। और सोशल मीडिया पर इन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तुम्हारे जो माई बाप थे वो अभी भारत के कोरोना मामलों पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर तुम क्या कहोगे। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ी जा रही है और ये ईद की नमाज है। वहां ईद मनाया जा रहा है और वहां के लोगों को एक जश्न मनाते देखा जा रहा है, मानो जैसे वहां पर कोई रॉकेट लॉन्च हुआ ही नहीं, मानो वहां पे कोई हमले हुए ही नहीं। और जिस तरीके से वहां आपकी स्क्रीन पर माहौल है जहां सेलिब्रेशन है, ईद की तैयारी, ईद की सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको हम बताएं तो जिस तरीके से ईद के जश्न आप आज देख रहे हैं, यह जश्न दूसरी तरफ जहां गाजा है वहां पर यह जश्न नहीं, वहां पर हमले इसराइल की तरफ से अभी भी हो रहे हैं। और ये इजराइल हमले करते हुए ये बोल रहा है एक मीडिया हाउस को, अल मैदी के साथ इंटरव्यू, जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, उनको बयान में इजराइल के स्पोक पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हमने गाजा या फलस्तीनियों के ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि वो हम पर हमला कर रहे थे। ईटा पत्थर से हमला करने वालों को वो हमला कहते हैं और वहीं जो टीयर गैस और रॉकेट हो रहे हैं लॉन्च, उसको वो हमला नहीं कहते। हामस को आतंकवादी ग्रुप बता रहे हैं तो दूसरी तरफ स्पोक पर्सन ये बोलते हुए भी सुनाई दिए कि किस तरीके से हमारे इजरायलियों को रॉकेट्स और ये सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जिस तरीके से ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे हमले हामस और फलस्तीनियों की तरफ से हो रहे हैं, वहीं एक और रिपोर्ट निकल के आती है जहां फलस्तीनी पत्रकार खड़ी होकर के अपने टेरेस पर वो ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से इजराइल ये बता रहा है कि वो उतने हमले नहीं कर रहा जितना
कितना उस पर हमले हो रहे हैं, जबकि ये पूरी खबर झूठी है। इजराइल आए दिन रोजाना ऐसे हमले कर रहा है जिससे बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं और बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मीडिया चर्चा करने की हिम्मत नहीं रख रहा। और जैसे कि इजराइल के स्पोक पर्सन ने यह कहा कि हम इजरायलियों को बिल्कुल भी ऐसे मारधाड़ पसंद नहीं है, रॉकेट्स पसंद नहीं है, तो 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जब एक और बार इजराइल और फलस्तीन के बीच में विवाद हुआ था तो उस पर किस तरीके से एक आर्टिकल छपा था जहां फलस्तीन के 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बच्चे और महिला समेत, लेकिन वहां बैठ करके इजरायली फ्रंट रो में बैठ करके उस पूरे नजारे को देख रहे थे, किसी को मरता हुआ देख रहे थे। और वहां के स्पोक पर्सन न्यूज चैनल पर यह कहते हैं कि हमें रॉकेट्स पसंद नहीं है, हम पर हमला होता है, वो देखने वाला इजराइल में लोग जो हैं उनको ये सब पसंद नहीं है, जबकि ये रिपोर्ट 2014 की शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आई सपोर्ट इजराइल ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड भारत में हो रहा है, और ये ट्रेंड करने वाले वही लोग हैं जो इस बात से खुश हैं कि कैसे जो है वो मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, वो भी इजराइल की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो जमीन किसकी थी, जगह किसकी थी, उन्हें इससे कोई वास्ता नहीं, उन्हें सिर्फ इस चीज से वास्ता है कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, तो ये उनके लिए जश्न की बात है। सोशल मीडिया पे जो लोग ये ट्रेंड कर रहे हैं उसको लेकर के लोग इजराइल सेना ज्वाइन करने की बात करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर, आई वांट टू ज्वाइन इजराइल आर्मी विदाउट एनी सैलरी, माय हाइट इज 5'7" एंड ग्रेजुएट फ्रॉम इंडिया हिंदू। मतलब वो अपने आप को इंडिया का हिंदू बता रहे हैं, ग्रेजुएट बता रहे हैं, अपनी हाइट शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे इजराइल की आर्मी में शामिल कर लीजिए। यही नहीं, कंगना रनावत अब तो ट्विटर पर नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम से कुछ इसी तरीके के ट्वीट्स करती फिर रही हैं और अपने बयान में ये कह रही हैं कि आधी दुनिया पर तो इन मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, छोटा सा हिस्सा अगर इजराइल को दे दे तो क्या फर्क पड़ता है। और उसके खिलाफ जिस तरीके से फलस्तीनियों के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में वो जिस तरीके से पोस्ट कर रही हैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी अनभक्ति को लेकर के जो लोगों ने ट्वीट किए हैं, क्योंकि भारत में जिस तरीके से महामारी का माहौल है, लाशें रिवर पर पाई जा रही हैं, तो किसी तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग बजाय इस पर चर्चा करने के आई स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड करवा रहे हैं। तो उनको जवाब दिया है राजीव निगम ने, जो कि एक कॉमेडियन है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जो गोरखपुर, गोंडा, बनारस, कानपुर के साथ नहीं खड़े हैं वो भी इजराइल के साथ खड़े हैं। खड़े रहो, बस जिंदगी भर खड़े रहो और मरने के बाद नदी नाले में पड़े रहो। कुणाल कामरा जो कि कॉमेडियन है, उन्होंने भी इस पर ट्वीट करके लिखा, जो भक्त आज तक खुद नौकरी लेकर अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, आज वो नेतन्याहू को चौकीदार बना के इजराइल का साथ खड़े होने की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक तरफ इजराइल के समर्थन में लोग अजीब और गरीब ट्वीट कर रहे हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान सिर्फ ईटा पत्थर हाथ में लिए हुए थे और यहां उनके हाथ में ग्रेनेड थे, यहां पे उनके हाथ में टीयर गैस थे, यहां पर उन सेना के हाथ में हमला करने के साधन मौजूद थे। उसके बाद हामस ने रॉकेट का अटैक किया, ना कि पहले से शुरुआत। फिर भी इजरायलियों के मुताबिक हामस जो है वो एक आतंकवादी ग्रुप है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये चला, तो वहीं एक हद तक गिरते हुए भी लोग किस हद तक जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। एक शख्स ने बड़ी मासूमियत से लोगों से ये पूछा कि आप इजराइल का सपोर्ट करते हैं लेकिन वो बीफ खाते हैं, वो जिस तरीके से बीफ को पसंद करते हैं, आप फिर भी उनका सपोर्ट करेंगे? तो जवाब में लोगों ने दिया कि बीफ ईटिंग इज अ पर्सनल चॉइस, डजंट इफेक्ट एनीवन, किलिंग समवन आफ्टर शाउटिंग ओला उबर इज टेररिज्म। मतलब अल्लाह अकबर को आजकल सोशल मीडिया पर ओला उबर बोला जाता है, वो एक अलग सा कोड है उन लोगों का। ये बताते हुए वो कह रहे कि ओला उबर बोलने से अच्छा तो ये कि इंसान गाय का गोश्त खाता है, वो भी वो उनकी पर्सनल चॉइस है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी खाए। लेकिन भारत में अगर वही मुस्लिम्स अगर बीफ गोश्त खाते हैं तो उनको लिंच कर दिया जाता है, उनको के घाट उतार दिया जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है। सोशल मीडिया पे एक अलग ही लेवल की हिपोक्रेसी देखी जा रही है। लेकिन वही अनभक्तों को जो इस मगन में जी रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कोई करेगा, और इस कोरोना की महामारी में बजाय अपने सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने के वो आई स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड करवा रहे हैं। तो द प्रिंट की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहां अमित जायसवाल नाम के एक ट्विटर
ट्विटर यूजर जिनको कोई और नहीं भारत के प्रधानमंत्री ही फॉलो करते थे 5 दिनों तक मदद मांगते रह गए, लेकिन उनकी कोई मदद करने नहीं आया। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लोग पार्टी को सपोर्ट करते थे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं आ रही लोगों के, उनके अपने समर्थकों के वो काम नहीं आ रही है। रिपोर्ट द प्रिंट की है। अमित जायसवाल मोदी के कट्टर समर्थक, मोदी जी उनको ट्विटर पे भी फॉलो करते थे, इसके बावजूद भी उसको कोई मदद नहीं मिल सकी। उनका निधन हो गया। उनके परिवार वालों ने मोदी जी के समर्थन में जो उन्होंने फोटो लगाए थे उस तक को फाड़ दिया है। एक झलक इस रिपोर्ट में डालें। आरएसएस से रिलेटेड था और पीएम मोदी जी से ट्वीट पर रिलेटेड था और 28 फॉलोअर्स जो थे, जिनको 28 मेंबर जो थे जिनको पीएम मोदी जी फॉलो करते हैं, उसमें अमित जायसवाल जैन एक पर्सन था। हमने पीएम साहब को भी ट्वीट किया, पीएम साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने पीएम साहब को भी फोन मगर कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हमें। हम कहते रहे, मैंने ट्वीट डाला कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, हमें रेमडेसिविर की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल से हेल्प की जरूरत है, हमें कुछ अपडेट्स नहीं मिल रही, बट किसी ने हमें कुछ हेल्प नहीं की। जायसवाल जैन ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया। उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को उखाड़ दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी। सोशल मीडिया पर जो लोग फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं असल में दंगाई लोग हैं और वो चाहते हैं दंगा भड़के, हिंसा हो और उनको लोगों को मरते देखना पसंद है। लेकिन जब यही हालात उन पर गुजरते हैं तब उनको होश आता है और कुछ लोगों को तब भी होश नहीं आता है। सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें वायरल हैं, आपकी अपनी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।